ओके, तो ये वाला जो स्ट्रॉबेरी प्लांट है ये वेरी फर्स्ट प्लांट है जिससे कि हमने फर्स्ट डे से हमने स्टार्ट की। तो छोटी सी बुश थी जब हम लेकर आए थे, बहुत ही छोटी सी कप साइज़ वाले जो पॉट होते हैं, स्टार्टर पॉट्स होते हैं, उनमें लेकर आए थे। 5 या 6 ही पॉट थे और हम B&Q से लेकर आए थे। तो उसके बाद ये रनर्स से बाकी सारे प्लांट्स ग्रो हुए हैं। तो बहुत ही ईजी है स्ट्रॉबेरीज ग्रो करनी और गर्मी के मौसम में ये ज़्यादा फ्रूट देते हैं। जून या जुलाई में ये देते हैं। और कुछ एक प्लांट्स ऐसे भी होते हैं स्ट्रॉबेरीज़ के जो ऑल ईयर राउंड देते हैं फ्रूट, लेकिन ये वाले नहीं हैं। और स्ट्रॉबेरीज़ का प्लांट ऐसा प्लांट है कि वो दिस ईयर अगर इसके ऊपर फ्रूट लगा है तो नेक्स्ट ईयर भी इसी के ऊपर ही फ्रूट लगेगा। तो ये वेस्ट नहीं है, एक बार आपने इन्वेस्ट कर लिया और इससे और भी प्लांट्स बनेंगे। जो इसके रनर्स हैं, जैसे इनके ऊपर अभी रनर्स निकलेंगे, जब फ्रूट दे देगा एक बार तो उसके बाद इसके ऊपर रनर्स निकलेंगे। तो उससे आप क्या है कि आप बाकी के प्लांट भी उससे क्रिएट कर सकते हो। तो जो अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, जो कॉर्नर्स पे प्लांट उगे हुए हैं, तो वो रनर से ही मैंने आगे ग्रो किए हैं। तो जैसे एक की रनर निकलने लगी तो दूसरे गमले के साथ मैंने ऐसे रख दी। वो एक वीडियो भी है मेरे चैनल के ऊपर है, तो अगर किसी को चाहिए तो मैं लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो अगर केयर के बारे में बात करें तो इसकी बहुत ही मिनिमम केयर है, इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती इसकी। तो ऑल राउंड ऐसे ही ये पूरा साल पड़े रहे हैं बाहर, कोई भी हमने कुछ नहीं किया है। तो पूरी सर्दी का मौसम रहा है, इसके ऊपर पूरी बर्फ़ भी पड़ी है, कुछ नहीं हुआ इसको। तो फिर से जो है रूट से ही प्लांट दोबारा से ग्रो हो जाता है और डाई नहीं होता है। बहुत कम चांसेस है कि प्लांट्स डाई होंगे। तो जैसा मौसम यहाँ पर है यूके में है तो ये चल जाता है, दोबारा बार बार चल जाता है। अगर ये इसको हमने ग्राउंड में लगाया हो तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि बाकी बेरीज़ की तरह ये भी एक बुश है और जैसे वाइल्डली ग्रो होती है तो इसकी ये नेचर है। अगर आप इसको ग्राउंड में लगा दोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आगे फैलती है। तो आगे की आगे जो इसकी आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रांचेस है बाहर की तरफ निकली हुई है जो, तो वो ऐसे ही रूट्स पकड़ लेती हैं और दोबारा और प्लांट्स इससे बन जाते हैं, काफ़ी सारे बन जाते हैं। तो अगर एक बार ये फैल जाती है तो इसको निकालना कई बार मुश्किल होता है, आगे की आगे बढ़ती रहती है। तो पॉट्स में लगाने का हमारा एक ही रीज़न से हमने लगाई है, क्योंकि हमारे गार्डन में जो है स्लग्स वगैरह आ जाते हैं बहुत सारे। तो उसके लिए भी एक स्प्रे मिलती है वैसे तो, लेकिन क्योंकि स्ट्रॉबेरी है, फ्रूट है, खाने वाला है, तो फिर लाइक नहीं करते। तो इसीलिए हमने इसको प्रोटेक्ट करने के करके इसको पॉट्स में लगाया हुआ है। शुरू से लेकर लास्ट तक हम कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालते, इसको नेचुरली ग्रो करते हैं। कोई भी स्प्रे वगैरह का इसके ऊपर यूज़ नहीं करते, ना ही ज़रूरत पड़ी है वैसे कभी अभी तक। और इसको सारा दिन सनलाइट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। अगर सनलाइट नहीं है तो मेरे ख्याल में ये नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसको मेरे ख्याल में ज़्यादा गर्मी वाला मौसम ही पसंद है। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, जैसे जितना टेम्परेचर यहाँ पर हो जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर 26-27 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए बहुत अच्छा है। तो उससे ज़्यादा हाई क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा हुआ ही नहीं है, तो फिर मुझे नहीं पता कि इसके अंदर ये रह पाएगा कि नहीं। जिस डायरेक्शन में हम इसको रखते हैं 6 to 8 आवर्स की सनलाइट इसके ऊपर रहती है, तो फिर ये बहुत अच्छे से होता है। तो जैसे सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन जिस एरिया में धूप रहती है तो वो वाले एरिया में ये वाला प्लांट अच्छा होता है। अगर इसको मैंने टेस्ट करके देखा है, थोड़े से प्लांट्स मैंने दूसरी साइड भी रखे थे, लेकिन उन पे इतना अच्छा फ्रूट नहीं आया। जो थोड़े से प्लांट्स मैंने शेड में रखे थे उनके ऊपर फ्रूट तो आया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ, वो वीक फ्रूट आया था। बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रॉबेरीज़, बहुत लाइक हेल्दी नहीं थे वो। तो आई थिंक इसकी की है कि इसको धूप में ही रखना होता है। और बाकी प्रॉपर अगर किसी ने लगाना है तो पहले चेक करके देख ले कि कौन सा एरिया आपके गार्डन में जिस जगह पर आपने प्लांट करना है अच्छा है। और मेरे को बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने पूछा है कि स्ट्रॉबेरीज़ कैसे लगाते हैं, घर पे हो जाती है कि नहीं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे से तो लगता है कि आप अच्छे गार्डनर होंगे
तो मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं इतना ज़्यादा डाला था, एज़ इट इज़ ही लगा कर रख दिया था और ये एवरी ईयर ग्रो होते रहे हैं। और ये बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत इजी टू केयर है, इतनी इसकी ये नहीं है कि ये आपसे नहीं चलेगा, आप भी ट्राई करके देखना। और जिस वक्त शुरू किया था मेरे बच्चों ने ये प्लांट लेकर आए थे, वो स्ट्रॉबेरीज़ की बुशीज़ वो लेकर आए थे और उन्होंने स्टार्ट की थी। तो इजी टू केयर है। उस वक्त हमें लगता था कि ये हमारे घर भी पता नहीं चलेंगे कि नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छे चलेंगे और अभी एवरी ईयर ये ग्रो होते जा रहे हैं। और सिंपली ये मिट्टी में भी हो जाते हैं, इसको ऐसे नहीं है कि आपने कंपोस्ट में ही लगाना है। जैसे आपने देखा मैंने इतनी ज़्यादा इसमें कंपोस्ट नहीं डाली है, मिट्टी ही थी। और पहले वाली वीडियो का भी मैं लिंक ज़रूर याद से दे दूँगी ताकि आप देख सको कि पहले ये कैसा था और अब ये कैसे हैं। इनको इतना नेगलेक्ट करके रखा हुआ था हमने, इतनी इतनी इनकी केयर भी नहीं की, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं। कुछ एक प्लांट्स है जो अर्ली फ्रूट दे देंगे अभी मुझे लगता है, तो मैं अभी उनको इतना ज़्यादा टच नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर फ्लावर आने की स्टेज हो चुकी है। तो ये ऐसे ही है, कोई थोड़े से पहले आ जाते हैं फ्रूट्स, कोई कुछ एक को थोड़ा सा लेट आएंगे। तो ये वाली वीडियोस जो मैं अपलोड करती हूँ मेरे चैनल के ऊपर, तो हो सकता है किसी ना किसी को इंस्पायर करे गार्डनिंग करने के लिए। तो ऑलरेडी अगर आप गार्डनर नहीं हो तो मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत ही गार्डनिंग कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास बाहर जगह नहीं है तो पॉट्स में भी कर सकते हो। तो ये अभी आप देख रहे हो मैंने पॉट्स में ही स्ट्रॉबेरीज लगाई हुई है। तो थोड़ी सी भी अगर आपके पास जगह है पॉट्स में, ये बहुत अच्छे चलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आप बाहर रखो, ये विंडो सिल के ऊपर भी रख सकते हो क्योंकि विंडो सिल पे अगर धूप आ रही है तो वहाँ पर भी चल जाएंगे। तो किचन गार्डन में आप कर सकते हो। बहुत ही लेस केयर है, कोई भी फर्टिलाइज़र इसके लिए ज़रूरत नहीं है और सिंपली आपने बस पानी डालना है और बहुत जल्दी इसके ऊपर फ्रूट आ जाते हैं। तो जिस वक्त फ्रूट आने शुरू होते हैं स्ट्रॉबेरीज़ के, जैसे आपने देखा है कि आज अभी ग्रीन स्ट्रॉबेरीज़ है तो नेक्स्ट डे आप देखोगे वो राइप हो जाती है, बहुत जल्दी राइप होती है स्ट्रॉबेरीज़। तो जिस वीक आनी शुरू हो जाती है तो 1-2 वीक में ही बच्चे बोर हो जाते हैं खा के स्ट्रॉबेरीज़। और अगर हम बाहर से लेने जाएं तो स्ट्रॉबेरी एक्सपेंसिव आती है, मीन्स इतनी की ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है। मैं इंडिया गई थी, आई कुड रिमेंबर, बिल्कुल छोटी सी एक छोटा सा ही पैकेट था, उसमें 3 या 4 स्ट्रॉबेरीज़ थी उस टाइम, तो वो 100 रुपीज़ के थे, बहुत ही छोटा सा पैकेट था। तो यूके में तो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, फिर भी ठीक है, काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाती है और ऑल ईयर राउंड मिलती रहती है। ऐसे नहीं है कि अगर सीज़न चला गया तो फिर नहीं मिलती, फिर फ्रोज़न मिलती है, वो 1-2 दिन में कंज्यूम करनी पड़ती है। अगर हम बाहर से लेकर आएँ तो उसी दिन ही बहुत जल्दी कंज्यूम करनी पड़ती है। इस चीज़ की ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है, उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यही हिसाब है अभी, जिस वक्त नहीं मिल रहे थे ये स्ट्रॉबेरीज़ के प्लांट्स, तो उस वक्त हमें था कि यार स्ट्रॉबेरी लेकर आनी है, घर पर लगानी है। तो अभी लगी हुई है तो इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है अभी, ठीक है, पता है कि है। तो अगर मेरे कोई फ्रेंड्स मेरे से पूछते हैं तो वो उनको लगता है कि पता नहीं कैसे ग्रो होती होंगी, हमसे चलेंगी कि नहीं चलेंगी, लेकिन फिर मैं बोल देती हूँ कि हमने ऐसे निगलेक्ट करके रखा हुआ है, इनको कोई भी केयर नहीं करते, तो फिर भी बहुत ही अच्छे से चल जाती है। ओके, तो आगे वाली वीडियो में मैं आपके लिए थोड़ा सा म्यूज़िक डाल देती हूँ यहाँ पर और मिलूँगी आपको अनदर वीडियो में। तो आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलेंगे अनदर वीडियो में, टेक केयर गाइस, बाय बाय।